नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चंद्र टेमगिरे योगिक लाइफ फूड साइंस की तरफ से। आज मैं आपको जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसका विषय है अन्न। हमें सभी को पता है तैत्तिरीय उपनिषद, जो 10 महत्वपूर्ण उपनिषद है उसमें से एक जो उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। इस तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु और उनके पिता वरुण उनका संवाद है। जब भृगु पूछता है अपने पिता को कि ब्रह्म क्या है, मुझे ब्रह्म को जानना है, तो भृगु कहते हैं कि तुम पहले अन्न को जानो, अन्न ही ब्रह्म है, यानी अन्न ब्रह्मेति व्यजनात्, ऐसे वो कहते हैं, यानी अन्न को ही तुम ब्रह्म जानो। तब भृगु जाते और तपस्या करते और अन्नमय कोश जो हमारा है वही अन्न ब्रह्म है, वो उसे जानते हैं। अब इसका रेफरेंस मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद जो अन्न है वही औषधि है। आजकल हम देख रहे हैं हर जगह पे फूड एज मेडिसिन, एक बड़ा हेल्थ रेवोल्यूशन चल रहा है, फूड रेवोल्यूशन। परंतु तैत्तिरीय उपनिषद ने कई सालों पहले अन्न को ही ब्रह्म जानो, यानी अन्न को ही औषधि जानो, ऐसे कहा है। अब ये क्यों कहा है? क्योंकि जब पृथ्वी की निर्मित हुई तो पृथ्वी पे सबसे पहले जो वनस्पति उत्पन्न हुई वो सारी वनस्पति में औषधीय गुणधर्म है और वही वनस्पति हम खाते। अभी मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण घटना बताने जाना हूँ और ये शायद भविष्य का वेद होगा। आज आप थाली में जो भी खा रहे हो उसमें से 100% तक या 100% तक या 90 से ज़्यादा प्रतिशत तक जो चीज़ें रहेगी आने वाले 10 या 15 सालों में, वो सारी चाइना से बनी होगी। तो आपने अभी तक देखा रहेगा कि आप जो वस्तुएं अभी तक यूज़ कर रहे हैं वो चाइना में बनी थी, जैसे आपका मोबाइल हो या आपका कोई प्लास्टिक की कोई वस्तु हो, स्टेशनरी हो। परंतु अभी आप खाने वाली हर चीज़ चाइना में बनेगी। अभी आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, आज है 2021, 2035 तक, शायद उससे भी पहले ये हो सकता है। अब ये घटनाक्रम कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, तो आप कहोगे कि हाँ ये हो सकता है। अब देख लीजिए कि आज जो हम खाना खाते हैं, जो पहले हम खाते थे, जो लोग थे तो वो जंगल में जाके फल वनस्पति लाते थे और उसे खाते थे। जैसे जैसे रेवोल्यूशन हुआ, इंसान ने खेती करना शुरू की, जब चाहे तब वो अनाज लेता था और वो खाता था। बाद में ज़्यादा अनाज ग्रिड के कारण उसमें बहुत सारे चेंजेस किए, फर्टिलाइज़र यूज़ करना शुरू किया। ये करते करते आज इंसान की ग्रीड यानी लोभ इस हद तक बढ़ चुका है कि उसने उस अनाज में सारे जेनेटिकल चेंजेस भी किए, जिसके कारण अनाज में बहुत सारा उत्पाद तो होता है, परंतु उसमें गुणधर्म औषधि कितने हैं या औषधि गुणधर्म कितने हैं वो हमें भी पता नहीं। अभी देखिए कि यहाँ तक जो जंगल में फूड बन रहा था वो जाके हमारे रसोई में बनने लगा। अब ये रसोई से जो बन रहा है, जिसे हम टेबल फूड कहते हैं, वो अभी फैक्ट्री फूड बन रहा है। अभी फैक्ट्री फूड बनाने की कोशिश क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ा एक, जिसे हम कहते हैं कि अर्थ यानी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। हर एक को अपने लोभ के कारण, ग्रिड के कारण ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धन कमाना है, और उसीलिए जितना भी फूड है जो कमाना चाहते हैं, जितना भी फूड है वो तैयार करना चाहते हैं अपनी फैक्ट्री में, और उसे ज़्यादा दिन तक वो प्रिजर्व करना चाहते हैं। जिससे, जैसे समझ लीजिए कि एक वस्तु है, जैसे समझ लीजिए कि टोमेटो। अभी ये जो टोमेटो जो है वो समझ लीजिए पर्टिकुलर सीजन में आता है, 12 महीने तो मिलता नहीं, परंतु हम जो सॉस खाते हैं वो 12 महीने हमें मिलता है। ये सबसे कम कीमत पर किसानों से लिया जाता है और इस पे प्रोसेस करते हुए उससे सॉसेस बनाए जाते हैं। अब ये प्रिजर्वेटिव है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो प्रिजर्व हो सकते हैं। अब ये आप कहोगे कि ये तो सारे आइटम्स, फूड आइटम्स है, वो सारे इंडिया में ही बनते हैं, करेक्ट। परंतु देखिए कि हमारे जो थाली में ज़्यादातर हिस्सा अभी पैकेट फूड का बन रहा है। सॉसेस लीजिए, यहाँ तक कि आप देखोगे कि अदरक की जो पेस्ट है वो भी हम
फैक्ट्री में बनती है और हम यूज़ करते हैं। स्लोली 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 हर एक एटम फैक्ट्री में बनेगा और वो हमारे थाली में आएगा। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हर चीज़ फैक्ट्री में बनेगी और वो हम खाएंगे। वैसे ही फूड चेन्स भी आ रही है, परंतु ये जो फैक्ट्री फूड बनता है वो जिस दिन एक ऐसे स्तर पे जाएगा कि जहाँ पे भारत में इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी कंपेयर टू चाइना। अभी चाइना मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। अगर समझ लीजिए कि इंडिया की कोई कंपनी टोमेटो का सॉस बनाती है और जिसकी लागत है 1 किलो के लिए समझ लीजिए 100 रुपये और वो बेचती है 150 रुपये में। अब चाइना मैन्युफैक्चरर में सबसे आगे है, उत्पाद में भी वो सबसे आगे। अगर कल यही सॉस चाइना ने 20 रुपये में बनाया और इंडिया में लैंडिंग कॉस्ट अगर उसकी 50 रुपये होगी तो सारे जितने भी जो धन के अभिलाषी, धन का लोभ रखते हैं, वो सारा वही सॉस लेंगे और उसी को इंडिया में बेचेंगे। इससे इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है कि जिन्हें लगता है कि हम फूड फैक्ट्रीज इंडिया में खड़ी करके इंडियन फूड कंपनीज को आगे लेना चाहते हैं, इंडिया को फूड में एक विश्व में सबसे अच्छी एक कंपनी बनाना चाहते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि हमने शुरुआत की है कि भारत को फैक्ट्री फूड खाने की हमने आदत लगाई है। अभी ये बनी बनाई मार्केट मिलेगी चाइना को। चाइना अपना उत्पाद 25 या 30% में की लागत में ही करेगा कंपेयर टू इंडिया के, और उनका फूड यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो 2035 में हमारे थाली में मैक्सिमम पैक्ड फूड रहेगा, जो पैकेट फूड रहेगा, जो 6 महीने या 2 साल तक भी आप फ्रिज में रख सकते हो, और वो सब आएगा चाइना से। इसके बाद पहले तो इंडिया की सारी फूड फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी क्योंकि वो कंपटीशन में टिक नहीं पाएगी। अब ये जो कंपनीज है जो रॉ मटेरियल किसानों से लेते हैं, वो किसान भी जो इंडियन फूड कंपनी को देते थे वो किसान भी अभी बेच नहीं पाएंगे क्योंकि सारा जो फूड है वो चाइना में बनेगा। तो किसान भी किसानी नहीं कर पाएगा, ना कोई उत्पाद लेने में उसको कोई इंटरेस्ट रहेगा। तो इस तरह से इस पूरी अर्थव्यवस्था चाइना के हाथ जाएगी। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इसे अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो हम कम से कम मात्रा में पैक्ड फूड या फैक्ट्री फूड का इस्तेमाल करें, घर में बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइव फूड यानी जैसे खेती में बना हुआ जो फल है, फ्रूट है, उनको ले लीजिए, उनको घर में बनाइए ताकि किसान भी बचेगा और हम पोषक आहार भी ले सकते हैं। धन्यवाद।